दक्षिण पूर्व एशिया। और पहले जो कराए हैं वो याद है कि पहले जो कराए हैं वेस्ट एशिया वगैरह याद है, पूछे पूछे। पर्शियन गल्फ में तुर्की होना वेस्ट एशिया धारणा नहीं है। वेस्ट एशिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जो आइलैंड नेशन है, द्वीपीय राष्ट्र, आइलैंड नेशन? क्वेश्चन समझ रही हो? आइलैंड नेशन मतलब द्वीपीय राष्ट्र। ऐसी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से आने वाला है। कॉपी में जल्दी मिलेगा भी नहीं, देख लो जरा। कह रहा है कि पश्चिम एशिया का निम्नलिखित देश द्वीपीय राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प देते हैं। ए कुवैत, बी कतर, सी ओमान, डी बहरीन, ई जानते हो क्या विकल्प हो? वहां तक पहुंच गए। बहरीन बताया था ना, मेरे को फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में बहरीन, जिसकी राजधानी मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन क्या है? एक आइलैंड नेशन है, यानी द्वीपीय देश है। इसके चार द्वीप का मतलब इसके चारों ओर जल से घिरा हो, सराउंडेड बाय वाटर, ए सर्किल बाय वाटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ। इनमें से किस देश में अदन पोर्ट अवस्थित है? ऑप्शन अपने मिलेगा, आसान क्वेश्चन है ये। क्या इतना तेज से देखी कि तुम गुरु में गलती हो गई। अदन किस देश में अवस्थित है? देख के जरा बताओ। ऑनलाइन वाले क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में अदन पोर्ट अवस्थित है? 10 बार बताया कि नहीं बताया कि अदन पोर्ट? ध्यान रखना, ये अदन पोर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि बताया था कि पोर्ट ऑफ कॉल का एग्जाम्पल है। इज द एग्जाम्पल ऑफ पोर्ट ऑफ कॉल, यानी यहाँ से जो जहाजें जाती हैं, जो शिप जाते हैं, यहाँ पे रुक करके क्या है कि ईंधन वगैरह क्या करती है, लेती हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताओ। पीछे वाला क्या पता जा रहा है? रिवीजन क्या करना है कि बार बार करते रहना है। क्वेश्चन क्या करें घुमाएगा तुमको, ये मैं बताया ना कि 5 से 10 क्वेश्चन तुम सही कर लो, केवल मैं रोज देखते रहोगे। अब बताओ, इनमें से किस देश में असीर रेंज अवस्थित है? असीर रेंज बिना देखे हुए बताओ। याद आ रहा है कि नहीं? बताया कि नहीं? आ रहा है। देख के बताओ, जल्दी मिलेगा भी नहीं। असीर रेंज यहाँ पे सऊदी अरब के पश्चिम भाग में देखो तो है कि नहीं? असीर, अरे बताया तो कि जेदा है नहीं, असीर रेंज। चलो बिना देखे बताओ। इज़मिर वैली फिर देख रहे हैं, हमारी तरफ देखना है। इज़मिर वैली मान लो कि मिलाने के लिए आएगा। इज़मिर वैली किस देश में है? अभी तो वेस्ट एशिया में है, अभी तो वहां बहुत आगे बढ़ना है। इज़मिर घाटी बताया थे कि बताया? धरती में।
तुर्की में बताया था कि इस्मिर घाटी सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है इस्मिर घाटी। यहाँ पे पूरा जो है रसदार फड़ी होते हैं। इसके बाद बेका घाटी। एक क्वेश्चन अभी तुमसे पूछेगा, हालांकि अफ्रीका नहीं कराया, ये क्वेश्चन पूछने वाला था यूपीपीसीसी का एग्जाम हुआ है, उसमें ये बताओ कि इनमें से कौन सा देश ट्यूनीशिया के सबसे नजदीक। कई सारे ऐसे तुम्हें ध्यान रखना बच्चे मिलेंगे जो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से क्या से बात हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ देखने का मामला कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश ट्यूनीशिया के सबसे नजदीक है, और उसमें कई सारे विकल्प दिए गए, और उसमें एक विकल्प था माल्टा, एक विकल्प था साइप्रस, एक विकल्प था आपका एंडोरा, एक और कोई विकल्प था। अब यहाँ पर क्या है कि तुम भूमध्य सागर में 2 द्वीपीय देश है, एक है माल्टा और एक है साइप्रस। जब आप मैप में देखोगे तो माल्टा ट्यूनीशिया के सबसे नजदीक। अब बताओ ये कौन सा किनारा, ये तुम्हें बार बार देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो निकालो इसको, क्वेश्चन को ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बताते रहेंगे। हाँ, तो पश्चिम एशिया जितना है पूरा एक बार रिपीट कर देना, ठीक है। चलो साउथ ईस्ट एशिया में चलो। साउथ ईस्ट एशिया निकाल लिए, तुम बताओ इसका नाम क्या है? प्रिया नाम तुम्हारा। कृति, इनमें से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, इसी को बता रहे। दिमाग पर जोर देगी, दिमाग खुलेगा। बताए थे कम से कम 5-10 बार बताए थे कि कोई क्वेश्चन ऐसे इरावदी को, ठीक है। इरावदी नदी बताया था कि इरावदी जो रिवर्स है उसे लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, ये चीज गांठ बांध देना, चाहे यहाँ क्वेश्चन ऐसी आएगा। और बताया था कि 2 यहाँ पे म्यांमार की महत्वपूर्ण नदियां हैं। वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो चिदमिन मिलेगा, इरावदी मिलेगा, सालविन मिलेगा। और जो इरावदी नदी है बिल्कुल म्यांमार के बीचों बीच बहती है और इसे लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार कहा जाता है। और अपने जल को गिराती कहाँ पर थी? मर्तमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मर्तमान में, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे बताना, इसको कराने के बाद मतलब यहाँ पे क्लास 8 हुआ था, इसके बाद एक बार मिनट देखते हैं मतलब ऐसे ही मन किया खा पी करके तो थोड़ा देख लीजिए। नहीं मतलब सीरियसली कि आज हमको इतना रिवीजन कर देना है, नहीं की हो, यही जानते हो कि हो। इनमें से मान लो कितने लोग हो? 5, 10 लोग बताओ किसने देखा है? जहाँ पे क्लास 8 किए थे उसके बाद से सीरियसली कब रिवीजन किए? नहीं किया। ये है रोज थोड़ा थोड़ा देखना है। मान लो कि आज टारगेट रखें कि अच्छा आज पश्चिम एशिया में जैसे अफगानिस्तान कराया था, अफगानिस्तान देखेंगे। इसके बाद मान लो कि ईरान का देख लेंगे। प्रतिदिन देखना है और बता रहा हूँ देखते रहो। आने वाले समय में जब तुम्हें एग्जाम देना होगा सारा का सारा विजुअलाइज कर लोगे आसानी से। सऊदी अरब तुम्हें नजर आएगा। इसके बाद तुम्हें कहीं घूमने जाने का मन नहीं करेगा। तुमको लगेगा कि अच्छा ये वेनिस की बात हो रही है, वेनिस नहीं है डैडी सागर के तट पे। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। और मैं चूंकि यहाँ पे छोटे जगह पे है तो मामला क्या है कि आराम से 1-2 बार करा रहा हूँ। बड़े जगह पे जाओगे ना तो फटाफट कराता चलेगा। नोट हुआ तो ठीक है, तुम्हें याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपना तुम सोचो। और ये कहा था कि अगर कोई बच्चा तुम्हारा पटना में हो या दिल्ली पढ़ रहा हो तो उससे भी बातचीत करते रहना। तो यहाँ पे म्यांमार बताया था। इसके बाद 2 पठार बताया था म्यांमार में, जो टीन के भंडार के लिए जा रहा है। शान का पठार और काइनी का पठार, काइनी का पठार और कोराट का पठार। क्वेश्चन देखो आया था कि नहीं आया था कि वियतनाम की संस्थापक हो ची मिंह थे ना। पहले क्वेश्चन पूछा था कौन नियरेस्ट है, क्वेश्चन पूछा था ना कि भूमध्य रेखा का नियरेस्ट कौन है। ऐसे क्या करना, अपने से भी खुद देखते रहना। मान लो कि भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा देखिए, इसके आसपास देखना कि राजधानी कौन सा आ रहा है, कौन नियरेस्ट राजधानी। तो अपने से भी 2 क्वेश्चन तुम्हारा बैठ जाएगा।
ऐसे एग्जाम्पल जब क्वेश्चन आता है तो लगभग इतना देता है कि अगर कोई एक बार मैं पढ़े हुए है तो आराम से कर लेगा। पहले क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, जब हमने पूछा था, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि इनमें से कौन से शहर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है, और विकल्प क्या था? ए था न्यायपिराओ, बी वियंतियन, सी हनोई और डी बाली। तो बाली। अब यहाँ पे क्या है कि मैप देखते रहोगे तो आराम से कर लोगे। फिर हमने मध्य एशिया करा चुके हैं, सेंट्रल एशिया, और पूरा सेंट्रल एशिया कहानी बता चुके हैं, इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है। फिर यहाँ पे क्या है, चाइना के साथ बाउंड्री क्या है, कैस्पियन सागर क्या है, दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, अरल सी है। तो ये सब क्या करना, रोज देखते रहना, प्रतिदिन क्या करना, मैप सामने लगाए रखो अपने, ठीक है। इसके बाद खा करके जब भी कुछ मिले तो एक बार देख लिया करो, अच्छा इसके पास ये, देखते देखते क्या होगा, सारा चीज है। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया में कहाँ था? कंबोडिया में। कंबोडिया मैप में देखो जरा, कंबोडिया सोनले टाइप क्या था, टोनले साहब लेक। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी नॉम। और बताया कि यहाँ पे कि कंबोडिया में एक मंदिर है, अनुकोर वाट का मंदिर। तो क्रम से देखो, यदि आप साउथ ईस्ट एशिया में तो सबसे पहले म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद लाओस, लाओस के बाद वियतनाम, वियतनाम के नीचे कंबोडिया। अब आपको बताया था कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश ऐसा है जो लैंडलॉक्ड है। तो लाओस क्या है? ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है। अब अगला हेडिंग दे लो, मलेशिया। मलेशिया कुछ जल संधि बताया था यहाँ पे, मलक्का स्ट्रेट, सुंगा स्ट्रेट। मलेशिया तो अपने मैप में देखो, सामने देख सकते हो मलेशिया। देखो यह दो भागों में बटा हुआ है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यह दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है मलाया प्रायद्वीप, मलाया पेनिनसुला, दो भागों में बटा हुआ है, मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप, बोर्नियो द्वीप दो भागों में ये बटा हुआ है, मलाया प्रायद्वीप और बोर्नियो द्वीप। यानी एक ऐसा कंट्री है कि दो भागों में क्या है, डिवाइड। एक तो लंबा आप देखो, एक प्रायद्वीप के रूप में है कि नहीं, ये देखो आप, देखो ये है मलाया प्रायद्वीप, देखो ना, ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब जो तीन ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है, ये मलाया प्रायद्वीप है। और देखो आप लिखा मलेशिया, देखो ना, ये देखो यहाँ और ये देखो ना, और बात आपकी मलेशिया का बात। यानी जो तुम्हारा मलेशिया है वह दो भागों में डिवाइड है। इंडिया जैसा एक ही नहीं है पूरा भाग, एक यहाँ पर देखो है और यहाँ पर भी कुछ हिस्सा है। दोनों हिस्से को मिला करके देखो, यहाँ पे मलेशिया लिखा हुआ है, यहाँ पे मलेशिया लिखा हुआ है। एक मलाया प्रायद्वीप पर है और दूसरा बोर्नियो। बोर्नियो द्वीप पर 3 देशों का अधिकार किया गया, मैक्सिमम पार्ट पर इंडोनेशिया का, और कुछ भाग पर मलेशिया का, और कुछ भाग पे ब्रुनेई का। बंदर से लिखा हुआ मुश्किल है, समझ में आया? आगे देश के कुल कृषि योग्य भूमि, हाँ आगे मलेशिया के कुल कृषि योग्य भूमि, कुल कृषि योग्य भूमि
एक 65% भाग पर 65% भाग पर रबड़ के बाग लगाए जाते हैं। रबड़ स्टेट को प्लांट्स बोलते हैं। हाँ, बाग। जिन्हें रबड़ स्टेट कहा जाता है, जिन्हें रबड़ स्टेट कहा जाता है, ESTATE, रबड़ स्टेट। जैसे कहते हैं चाय बागान, तो ऐसे ही रबड़ के बागानों को क्या कहते हैं हम? रबड़ स्टेट का। ठीक है, आगे। मलेशिया टीन का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। मलेशिया टीन का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। टीन का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टीन। आप लिख लो कहाँ उत्पादन करता है। नंबर 1 ऐसे करना, 4 बना लेना, याद रहेगा। ऐसे और यहां लिखना मलेशिया के टीन उत्पादक क्षेत्र। मलेशिया के टीन उत्पादन क्षेत्र। टीन उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, जहां पे टीन का प्रोडक्शन होगा वहां पे मेल्टिंग भी होता है। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर लिखो सेलांगोर। शब्द को मिलाने के लिए पूछेगा सेलांगोर। हाँ, सेलांगोर। सेलांगोर। नेक्स्ट पेनांग द्वीप। पेनांग द्वीप। पेनांग द्वीप। सेलांगोर, पेनांग द्वीप। यहाँ पे लिखो जेलुगु घाटी। जेलुगु घाटी। जेलुगु जिले से मिलता जुलता है। जेलुगु घाटी। जेलुगु घाटी। और लास्ट किंता केलांग घाटी। किंता केलांग घाटी नाम देते रहे। किंता केलांग घाटी। किंता केलांग घाटी। किंता केलांग घाटी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना कि जो म्यांमार में थे क्या थे? ट्रांसान का पठार, कैनी का पठार, थाईलैंड में कोराक का पठार और मलेशिया में 4 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहां से मिलाने के लिए पूछेगा। सेलांगोर, पेनांग द्वीप, जेलुगु घाटी, किंता केलांग घाटी।